कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो इस जो एचटेट पीजीटी 2021 का जो मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ मैं, इसकी मैंने पीछे वीडियो मतलब 91 से 100 तक, फिर 101 से लेकर के 110 तक, 110 11 से लेकर के 120 तक मैंने पिछली वीडियो में कवर करवा दिए। आज हम 121 से 130 तक क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी होगी पूरी पूरी तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों तक सही नॉलेज पहुंचाएंगे। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स बाई 3 की होल पावर n द कोफिशिएंट ऑफ x7 एंड x8 आर इक्वल। एक्सपेंशन हमने इसकी करनी है 2 प्लस एक्स बाई 3 रेज टू पावर n की। द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट और एट x रेज टू पावर 8 का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। देन तो n की वैल्यू क्या होगी। जैसे आंसर इसका राइट आंसर 55 है, तो ये 55 कैसे आया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसकी एक्सपेंशन करनी है हमने 2 प्लस एक्स बाई 3 की होल पावर n है। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन करनी है हमने। कोफिशिएंट ऑफ x7 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x8। तो यह बात गिवन है कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट है और जो x की पावर 8 का कोफिशिएंट है वे दोनों इक्वल हैं। हमारे पास जनरल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर टू, मतलब फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगी एन माइनस आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर हो जाएगी और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर ओनली आर हो जाएगी, 1/3 रेज टू पावर आर हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ T8 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ T9। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, जैसे हम इसके अंदर 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है x का कोफिशिएंट बन जाएगा, जैसे ये कोफिशिएंट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ T8 बनेगा क्योंकि r की वैल्यू 7 लेनी है हमने, तो r प्लस 1 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी T8 की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ T9 की बात करें, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे। टर्म के अंदर ये इस तरीके से आ जाएगा और जब x की पावर बनाएंगे तो ये एक कम हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ 8 है, यहाँ x7 है, यहाँ 9 है, तो x8 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन से दैट वी यूज दिस एक्सपेंशन। तो एन सी 7, ठीक है 7 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे 7 को वो पावर है, तो एन सी 7 टू रेज टू पावर एन माइनस 7। ठीक है, आर की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, 1/3 रेज टू पावर 7, तो ये जब नीचे से ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर इज इक्वल टू एन सी 8 और 2 रेज टू पावर एन माइनस 8 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हो जब हम r की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 8 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब ये देख सकते हो, ये छोटी पावर है और ये बड़ी पावर है, सॉरी ये बड़ी पावर है और ये छोटी पावर है, माइनस में ज़्यादा है ना, ये इस प्रकार से ये छोटी वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इनको इनके डिवाइड में रख देंगे। ठीक है, इसको इसके अगर डिवाइड में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 2 रेज टू पावर n माइनस 7 है, जब ये नीचे जाके फिर ऊपर ले के जाएंगे 2 रेज टू पावर माइनस n और प्लस 8 हो जाएगा। तो इनको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 की पावर माइनस 7 है और 3 की पावर माइनस 8 है, जब ये डिवाइड में जाएगा तो फिर हम ऊपर करके सोल्व करेंगे इसको तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन सी 8 यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और एन सी 7 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एन फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल एन माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी 7 हमने इस तरीके से खोल लिया है, एन फैक्टोरियल डिवाइड में 7 फैक्टोरियल एन माइनस 7 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इसको भी खोलेंगे एन सी 8 को कॉम्बिनेशन के फार्मूला की हेल्प से, एन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और एन माइनस 8 फैक्टोरियल। आप देख सकते हो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल है और ये इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, एन माइनस 7 फैक्टोरियल, एन माइनस 7 तो एन माइनस 8 फैक्टोरियल कर सकते हैं ताकि इसके इक्वल चला जाए, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या बचा है, 1 डिवाइड में 8 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है 6 डिवाइड में n माइनस 7। तो हम क्या करेंगे 8 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा और n माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 उधर जा करके 55 हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है टर्म है मतलब इतनी 55। तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन थर्ड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अगर मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, इनका मोड कर दे तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तीनों वेक्टर। एंड एक बात ये गिवन है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर का सम करते हैं तो हमारे पास तीसरा वेक्टर आ जाता है। देखो अगर हम हर एक तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं अलग अलग तो ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, और दो वेक्टर का सम करते हैं किसी का तो तीसरे वेक्टर के बराबर चला जाता है। तो हमने इन दो बातों का यूज करके हमने क्या निकालना है, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेक्टर इज, तो एंगल होगा जो ए और बी वेक्टर के बीच में तो वो कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। बट ये कैसे होगा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो लिखा हुआ था कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले इसका मोड कर लेते हैं फिर स्केयर कर लेते हैं, मोड कर लेते हैं स्केयर कर लेते हैं। तो मोड ऑन बोथ साइड अप्लाई करना है और स्केयर ऑन बोथ साइड अप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे इस बात का हमने पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो ये आपस में इक्वल थे तो हमने मान लिया कि ये तीनों के इक्वल है जब इनका मोड कर लेते हैं। तो जब हम इनका स्केयर करेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्केयर, ठीक है, इसका मोड खोलेंगे तो मोड ऑफ ए वेक्टर स्केयर प्लस में मोड ऑफ बी वेक्टर स्केयर प्लस में 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू मोड ऑफ सी वेक्टर। तो इसका जो मोड खोल लेंगे तो ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। ठीक है, अब हमने मान रखी है मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, के मान रखे स्केयर है तो बी की भी सेम है तो ये स्केयर हो जाएगा, और ये दोनों की के रख के तो 2k स्केयर कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे के स्केयर हो जाएगा। सभी में से कॉमन क्या आ गया, के स्केयर कॉमन आ गया, और यहाँ पर भी के स्केयर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास से क्या बचा है कि यहाँ पे बचा है 1 प्लस में 1 प्लस में 2 कोस थीटा। ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया है, तो जैसे 1 + 2 है, ये 2 ऐड हो रहा है ना, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई है -1/2। हमने एंगल निकालना है तो देखिए, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस π/3। ठीक है, कोस थीटा किसके इक्वल है -कोस π/3, क्योंकि 1/2 है, कोस 60 डिग्री पे होता है तो कोस π/3, तो माइनस ऑलरेडी है ही है, ये लगा दिया हमने। तो ये माइनस है कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो इसकी हेल्प से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कोस पाई माइनस में π/3 हो जाएगा। अब 3π माइनस में पाई तो कितना हो गया कोस 2π/3 हो जाएगा। तो ये कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या कितनी हो गया 2π/3। तो हमारे पास जो ये दो बात गिवन है
दो बात गिवन है, इनकी हेल्प से हमारे को एंगल मिल जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 2π/3। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थर्ड विल बी राइट, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी और कॉमा ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में a साइन स्क्वायर c/2 प्लस c साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि 2 मल्टीप्लाई करना है a साइन स्क्वायर c/2 प्लस में c साइन स्क्वायर a/2। यहाँ 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर c/2 इसका फार्मूला बनेगा, हम उसका यूज करेंगे। फिर 2 साइन स्क्वायर a/2 इसका फार्मूला बनेगा, हम उसका यूज करेंगे। तो उन फार्मूले की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हमने इसका यूज करना है। अगर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, ध्यान रखना कि 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा। अगर यहाँ पर थीटा/2 हो तो यहाँ अकेला थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो 2 कहने का मतलब है जो एंगल यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा जितना भी होगा उसका डबल यहाँ पे लिखा जाएगा और 1 माइनस में कोस 2 थीटा आएगा, ठीक है इसका। तो देखिए हमारे को ये स्टेटमेंट दे रखी मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है स्टेटमेंट के अंदर, a 2 साइन स्क्वायर c/2 प्लस में c 2 साइन स्क्वायर a/2। अब आप इसका यूज करो कि 1 माइनस में मैंने बोला था अगर यहाँ थीटा है तो 2 थीटा आएगा, यहाँ पे c/2 है तो अकेला c आ जाएगा। a 1 माइनस में कोस c प्लस में c 1 माइनस में कोस a, ठीक है। अब क्या है कि a की मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, कोस c के साथ करना है, तो a माइनस में a कोस c प्लस में c माइनस में c कोस a। अब a प्लस में c माइनस में, ये दोनों पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, a कोस c प्लस में c कोस a। प्रोजेक्शन फार्मूला होता है यहाँ पे, अगर a कोस c प्लस में c कोस a अगर ऐसा हो जाए तो वो b के इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि हमारे पास ये एंगल है ए बी सी टाइप के, तो हमने क्या करना है, हम ये मतलब ये ए सी है ना, ये तो क्या है, और ये बी लगा लो, ये स्मॉल में है, ये तो क्या है एक साइड है ट्रायंगल की, बट जो कैपिटल में लिखा है ये ए है, ये कैपिटल सी है, ये एंगल की फॉर्म है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो मतलब यहाँ पर ए कोस सी प्लस में सी कोस ए लिखा है, तो ये साइड के इक्वल होगा बी, किसकी हेल्प से, प्रोजेक्शन फार्मूला की हेल्प से। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ए बी, यहाँ बी ए, ठीक है, मतलब दो एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से ए बी की बात करें तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए बी की बात करें तो। बट यहाँ पर ए और सी की बात कर रहे हैं, ए कोस सी और सी कोस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए प्लस सी माइनस में बी, इस स्टेटमेंट का आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट, सी प्लस ए माइनस में बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 124 क्वेश्चन देखना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स डिवाइड में पाई माइनस में 2x और x नॉट इक्वल टू पाई/2, अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू पाई/2 हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और अगर x की वैल्यू पाई/2 रख देते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। इज कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई/2। अगर ये फंक्शन है पाई/2 के ऊपर, हम देखेंगे इसका फार्मूला लगा करके, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई/2 देन k, तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो 6 होगी। तो ये कैसे होगी, तो हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है पाई/2 के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे इसका तरीका, एफ ऑफ पाई/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई/2 प्लस एक्स।
तो ये हमारे पास कंटिन्यूस की हेल्प से ये चीज़ इक्वल आ जाएंगी, पाई बाई टू माइनस एक्स बी और पाई बाई टू प्लस एक्स बी। ठीक है, तो देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ कोस पाई बाई टू माइनस में एच, ठीक है, अप्रोच क्या करना हमने, एच अप्रोचेस टू जीरो, तो पाई माइनस में टू, पाई बाई टू माइनस एच अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस फंक्शन, ये चीज़ हो जाएगी पाई बाई टू माइनस में एच, पाई बाई टू माइनस एच। हमने ये चीज़ ले ली है क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो हम कोई भी दो उठा करके इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है एफ पाई बाई टू की, तो ये 3 है, तो हम इनके हेल्प से करेंगे। उसके बाद क्या है कि कोस पाई बाई टू माइनस में एच है, तो कोस पाई बाई टू माइनस एच किसके इक्वल होता है, साइन एच के इक्वल होता है। ठीक है, पाई माइनस में टू, टू जब अंदर ले जाएंगे तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई माइनस पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एच के साथ करेंगे, माइनस बाहर है माइनस अंदर है तो प्लस का टू एच हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3। अब लिमिट पर जैसे ये के कांस्टेंट है तो ये के बार आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच डिवाइड में एच और टू की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे 6, तो साइन एच डिवाइड में एच है। ठीक है, तो देखिए साइन एच डिवाइड में टू एच है इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की और के को बाहर निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है जब हम साइन एच डिवाइड में एच होता है हमारे पास, तो लिमिट एच अप्रोच करते हैं जीरो को, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो के की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट। ठीक है, हमारे पास के की वैल्यू है जो ये 6 हो जाएगी राइट। नेक्स्ट देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 माइनस वन टू माइनस वन इसकी एंट्री है, बी मैट्रिक्स दे रखी है ए वन बी माइनस वन सच दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर, देन तो हमने क्या करना है, ए को मैट्रिक्स है इसके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है और बी है इसके 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, तो ए प्लस बी का होल स्केयर, देन तो हमने ये वैल्यू निकाली है ए और बी की, तो वो क्या होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखिए हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर था, तो हमने ए प्लस बी का होल स्केयर था इधर, वहाँ तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर था और यहाँ ए प्लस बी का होल स्केयर था, यो खोल लेंगे इसको, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में ए बी प्लस में बी ए। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में ए बी प्लस में बी ए, जो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है तो हम उसको ऐसे खोलते हैं। तो ये दोनों ए स्केयर से कैंसिल आउट, बी स्केयर से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो हमारे पास ए बी प्लस में बी ए बचा है जो इक्वल टू जीरो के हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी है वो माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। ए की वैल्यू हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके ये एंट्रीज है 1 माइनस वन टू माइनस वन, और बी की एंट्री है ए वन बी माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो बी की एंट्री जैसे ये है ए वन बी माइनस वन यहाँ लिख देते हैं, और ए है ए की वैल्यू 1 माइनस वन टू माइनस वन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो इकट्ठा लिख देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ, तो ए माइनस बी हो गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ, तो 2 ए माइनस में बी हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के बाद साथ, तो 2 प्लस 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद है ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए और 1 की मल्टीप्लाई, तो ए 1 की मल्टीप्लाई इन 1 2 के साथ कर देंगे तो ए प्लस में 2 हो जाएगा, फिर ए 1 की मल्टीप्लाई फिर इनके साथ कर देंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ, इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, ये सम कर देंगे 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ए माइनस बी है तो माइनस ए माइनस टू इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए प्लस ए है, ठीक है, माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस टू, तो माइनस ए है उधर जा करके 2 ए हो जाएगा,
ठीक है, माइनस बी है ही है और ये -2, तो माइनस जो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 2a हो जाएगा, ये -b है ही है और ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा है कि -b है वो किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने a की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, तो a+1 है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 को फिर जैसे इधर लेके जाएंगे, a की वैल्यू 1 फिर यहाँ पे पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो -2 ऑलरेडी है तो 2 और आ जाएगा इधर, तो -4 हो जाएगा। तो -b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो a की वैल्यू तो 1 आई है, ठीक है, कंपेयर करके a+1 की कंपेयरिंग 2 के साथ करनी है, या मान लो यहाँ से भी कर सकते हैं, b-1 है वो 3 के साथ करेंगे तो ये -1 उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू 4, कहीं से भी कर सकते हो, तो ये इक्वलिटी के साइन है। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4 आई है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, ये हमने निकालना था। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, ये आप समझ लेना, टाइम कम है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, आज शाम तक डाल दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू।